Hello viewers, welcome to your channel Story Sphere. Let's start our today's story that is शहज़ादा अली। जैसे कि आपने देखा कि एक तरफ शहज़ादी नीलम मुल्क के गुलिस्तान से नफ़रत करती थी और दूसरी तरफ शहज़ादा नाइल वो परियों से सख्त नफ़रत करता था। तो अब देखना तो ये था कि क्या शहज़ादा और शहज़ादी कभी एक होंगे, क्या इनमें भी मोहब्बत होगी। चलें आगे बढ़ते हैं। शहज़ादी नीलम को बादशाह और मलका अपने पास बुलाते हैं और बताते हैं कि बेटा तुम अब बड़ी हो गई हो, अब वो वक्त आ गया है जब तुम्हें इस मुल्क को बचाना होगा। परिस्तान की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, इसकी आबो हवा बदल रही है, इसको सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। रानी परी उसे एक नक्शा देती है और बादशाह नीलम से कहता है कि नीलम तुम्हें एक सफ़र पर जाना होगा। नीलम इस सफ़र में तुम्हें बहुत सी रुकावटें आएंगी, तुम्हारी जान भी जा सकती है। नीलम रास्ते में तुम्हें एक ऐसा जंगल पार करना होगा जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। इस जंगल का नाम स्याह जंगल है। नीलम तुम्हें गुलिस्तान मुल्क से भी आगे जाना होगा। गुलिस्तान मुल्क से आगे है कहकशां मुल्क, जहाँ एक पुराना महल है। उस महल में जो भी गया है वापस नहीं आया। उस महल के अंदर एक गुलाब का फूल है जो कि एक शीशे के डब्बे में रखा है। तुम्हें वो फूल लाकर परिस्तान की नदी में लगाना होगा और ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो, सिर्फ तुम ही कर सकती हो। शहज़ादी नीलम इसकी हामी भरती है। शहज़ादी नीलम अपना सफ़र शुरू करती है। शहज़ादी अपने पर फैलाती है और आसमान की बुलंदियां नापते हुए नीली रोशनाई की तरह उड़ने लगती है। शहज़ादी को रास्ते में एक जंगल पार करना होता है। इस जंगल का नाम स्याह जंगल है और इस जंगल में काले सायों का राज होता है जो कि परियों की रोशनी से सख्त नफ़रत करते होते हैं। शहज़ादी नीलम इस जंगल में से उड़ती हुई जा रही होती है और जैसे ही वो काले सायों की मलका अंधेरा बानों के महल के ऊपर से गुज़रने लगती है तो उसके पर अचानक से उसके जिस्म से जुदा हो जाते हैं और वो एक शीशे के डब्बे में बंद हो जाते हैं। शहज़ादी नीलम महल के अंदर गिर जाती है। अंधेरा बानो शहज़ादी नीलम को पकड़ लेती है और शहज़ादी नीलम को एक बड़े से पिंजरे में बंद कर देती है और उस पिंजरे को लावे के ऊपर हवा में लटका देती है। शहज़ादी नीलम देखती है कि उसके सामने कई शीशे के डब्बे पड़े हैं जिनमें बहुत से पर हैं। उसके आसपास लावे के ऊपर और बहुत से पिंजरे हैं जिनमें बहुत सी परियां कैद हैं। शहज़ादी का कोई भी जादू काम नहीं करता, मगर उसे यकीन होता है कि वो यहाँ से ज़रूर निकलेगी, वो अपना मकसद ज़रूर पूरा करेगी, चाहे वो कैसे भी करे, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, लेकिन वो इस मकसद से पीछे नहीं हटेगी। जहाँ एक तरफ शहज़ादी नीलम पिंजरे में कैद होती है तो दूसरी तरफ शहज़ादा नाइल इस स्याह जंगल में से ही गुज़रकर परिस्तान की राह ले रहा होता है। शहज़ादा नाइल जब अंधेरा बानों के महल के पास से गुज़रता है तो अंधेरा बानों की गिरफ्त में आ जाता है। शहज़ादा नाइल को अंधेरा बानों के सामने लाया जाता है और अंधेरा बानो उससे पूछती है कि तुम परिस्तान के नहीं लग रहे, तुम कहाँ से हो। शहज़ादा नाइल बताता है कि मैं गुलिस्तान मुल्क का शहज़ादा हूँ। अंधेरा बानो जब ये सुनती है तो उससे कहती है कि तुम लोग तो परिस्तान से सख्त नफ़रत करते हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शहज़ादा नाइल कहता है कि मैं सदियों पुराना हिसाब चुकाने आया हूँ। शहज़ादा नाइल अंधेरा बानों से परिस्तान तबाह बर्बाद करने के लिए हाथ मिला लेता है। तब अंधेरा बानो उसको बताती है कि आज उसने एक शहज़ादी परी को पकड़ा है। अंधेरा बानो शहज़ादे से कहती है चलो मैं तुम्हें वहाँ ले जाती हूँ। अंधेरा बानो शहज़ादा नाइल को अपने साथ लावे वाले कमरे में ले जाती है, जहाँ शहज़ादा ये देखकर हैरान हो जाता है कि बहुत सारे शीशे के डब्बों में परियों के पर कैद हैं और लावे के ऊपर पिंजरों में कुछ परियां कैद हैं। शहज़ादा जब नीलम परी को देखता है तो उसे उससे पहली नज़र की मोहब्बत हो जाती है। शहज़ादा नाइल अंधेरा बानों से पूछता है कि ये नीली परी कौन है,
تو اندھیرا بانو کہتی ہے کہ یہی تو ہے شہزادی نیلم، پرستان کی شہزادی۔ شہزادہ دل میں ٹھان لیتا ہے کہ وہ شہزادی نیلم کو اس کی قید سے بچائے گا۔ چنانچہ شہزادہ ایک چال چلتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا میں نیلم کے پروں کو چھو سکتا ہوں؟ تو اندھیرا بانو کہتی ہے ضرور۔ اندھیرا بانو اس پر بھروسہ کرتی ہے اور پروں کو اس کے پاس لاتی ہے۔ شہزادہ پروں کو پکڑتا ہے اور اچانک سے انہیں ہوا میں اڑا دیتا ہے۔ وہ پروں کو جیسے ہی اڑاتا ہے تو پر اڑ کر واپس شہزادی نیلم کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ دوبارہ ایک پری بن جاتی ہے۔ شہزادی نیلم اپنے جادو سے پہلے شہزادہ نائل کو بچاتی ہے اور پھر تمام پریوں کو اور اندھیرا بانو سے مقابلہ کرتی ہے۔ شہزادی نیلم جو کہ پرستان کی شہزادی ہے، اس کے پاس بے انتہا طاقتیں ہوتی ہیں، اس کے پاس بے انتہا جادو ہوتا ہے۔ اندھیرا بانو شہزادی نیلم کے آگے ٹک نہیں پاتی اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ شہزادی نیلم شہزادے کی بہادری سے بہت متاثر ہوتی ہے اور اس کے دل میں بھی پیار کی لکیر تھوڑی سی گاڑھی ہونے لگتی ہے۔ شہزادہ نائل شہزادی نیلم سے اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے، مگر شہزادی نیلم اس سے تھوڑا سوچنے کا وقت مانگتی ہے۔ شہزادی نیلم اور شہزادہ نائل دونوں مل کر اب گلاب کے پھول کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ ویورز، اب جاننا تو یہ ہے کہ کیا شہزادی نیلم اس گلاب کو ڈھونڈ پائے گی یا پہلوں کی طرح اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی؟ اگر آپ کو یہ جاننا ہے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا شہزادہ علی پارٹ 3، جو کہ آپ کو میرے چینل پر بآسانی مل جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید سٹوریز کے لیے میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔